विधानसभा में जो सप्त मूर्ति है वो आज़ादी के समय का है, लेकिन विधानसभा जब घेरने के लिए ये लोग आए उस समय भी काफ़ी गोलियां चली और काफ़ी लोग की हत्या हुई। और गफूर साहब मुख्यमंत्री थे केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो आपातकाल लगा। आपातकाल के विरुद्ध काफ़ी संघर्ष किया, संघर्ष में जेल भी काफ़ी भर गए। और 1977 में पुनः हुआ हाजीपुर से चुनाव लड़े रामविलास पासवान जी, और हाजीपुर में जयप्रकाश नारायण ने, लोकनायक ने पोस्टर सटवाया कि जयप्रकाश नारायण का उम्मीदवार रामविलास पासवान है। ये पोस्टर पूरे हाजीपुर में चस्पा किया और 10,000 रुपया जयप्रकाश नारायण ने रामविलास पासवान जी को दिया। तो 77 में चुनाव लड़े 10,000 रुपया। 10,000 रुपया जब वो चुनाव लड़े तो 10,000 रुपया में से 2,000 रुपया बच भी गया। तो बाद में रामविलास पासवान जी ने जेपी से कहा, जयप्रकाश नारायण से, कि ये कुछ पैसा बच गया है। तो जेपी ने कहा कि ये जनता पार्टी के अकाउंट में जमा करो। ये था उस समय का 77 का। उसके बाद तो वो लगातार जीतते रहे हाजीपुर से। और 1989 में वो चुनाव, जब 77 में भी गिनीज बुक में नाम उन्होंने दर्ज कराया, 4 लाख से ऊपर वोट से जीते। 1989 में भी 5 लाख वोट से जीते, दोबारा उस रिकॉर्ड को पूरा। सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का कीर्तिमान रिकॉर्ड रामविलास पासवान जी ने स्थापित किया। फिर 1989 में बताया आपको कि कैबिनेट मंत्री हो गए वीपी सिंह की सरकार में। और रामविलास पासवान जी के ही, हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान का ही देन था कि जो बीपी मंडल की रिपोर्ट धूल फाक रही थी कांग्रेस के समय में, 80 में आ गया था मंडल, जो बीपी मंडल की जो रिपोर्ट थी, मंडल कमीशन लागू करने के लिए पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी को 27% आरक्षण देने का। वह मंडल कमीशन 1989 में रामविलास पासवान जी के ही प्रयास से पहली बार देश में लागू हुआ। और बैकवर्ड को और पिछड़े को 27% आरक्षण पहली बार देश में, जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना लोहिया ने देखा था, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, बिहार के जो मुख्यमंत्री जो गुदरी के लाल कहलाते, उन्होंने देखा था। तो वह सपना रामविलास पासवान जी ने पूरा किया। उसके बाद वो 1996 में पुनः रेल मंत्री बने। रेल मंत्री बने तो पूरे देश में रामविलास पासवान जी ने बहुत कम समय में, वो करीब 1.5 साल, पौने 2 साल, 1.5 साल रेल मंत्री रहे। और देश में रेल का बड़ा विकास, रेलवे का नेटवर्क बहुत मजबूत हुआ पूरे देश में। यहाँ हाजीपुर में उन्होंने अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जोन का ऑफिस खोला। बिहार में रेलवे का जोन नहीं था, हाजीपुर में पहली बार उन्होंने जोनल ऑफिस खोला। और जीएम यहाँ आज तक जोनल ऑफिस है। ये रामविलास पासवान जी का 1996 में हुआ। देवेगौड़ा जी, एचडी देवेगौड़ा जी, वो जब प्रधानमंत्री बने तो उनके सरकार में वो कैबिनेट मंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल फिर प्रधानमंत्री बने, उनके सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री बने। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब 1999 में बनी, 99 में, तो वे संचार मंत्री बने। फिर कोयला मंत्री बने। फिर जब आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके कैबिनेट में भी फूड एंड सप्लाई, खाद्य आपूर्ति, खाद्य उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री बने। फिर 2019 में भी, 14 के बाद 19 में भी हाजीपुर से वो जीते। नहीं, 19 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, पारस जी चुनाव लड़े, उनके छोटे भाई जो स्टेट प्रेसिडेंट थे। तो वो राज्यसभा गए और विधानसभा में भी रहे, लोकसभा में रहे। अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में वो राज्यसभा में थे और पुनः कैबिनेट मंत्री बने। तो देश के 6 प्रधानमंत्री के साथ पहले नेता बिहार के हैं। हमको लगता है देश में पहले नेता होंगे 6 प्रधानमंत्री के साथ जिनको कैबिनेट में काम करने का अवसर और सौभाग्य मिला। और देखिए, रामविलास पासवान जैसा शख्स, हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है तब जाके होता है चमन में दीदवर पैदा। हजार वर्षों में सदियों लग जाती है, तब रामविलास पासवान जैसा व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व का व्यक्ति जन्म लेता है। तो रामविलास पासवान को का जो जन्म हुआ था, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, जो अम्बेडकर साहब ने सपना देखा था, जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था, सपना देखा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं उनको समाज के
प्रथम पंक्ति में आगे लाके खड़ा करने का जो सपना था, उसको रामविलास पासवान ने अपने संघर्षों से पूरा किया। और जो राजनीतिक सत्ता में राजनीतिक हिस्सेदारी थी, जो नारा हम लोग लगाते थे डॉक्टर लोहिया के समय में, जगदेव बाबू के समय में, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, है ना, जो नारा लगाते थे, जो हम शोषितों का, पीड़ितों का, गरीबों का, दलितों का, वंचितों का सत्ता में अधिकार, क्योंकि जब तक उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, सत्ता में अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक वो समाज के मुख्य धारा में नहीं आ सकते हैं। ये रामविलास पासवान का मानना था। रामविलास पासवान ने कहा था, उनका यह मूल मंत्र था, उनका संकल्प था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। तो यह उस रामविलास पासवान ने करोड़ों, देश के करोड़ों गरीबों के, दलितों के घर में दिया जलाने का काम किया। और 1983 में दलित सेना बनाया। दलित सेना इतनी स्ट्रॉन्ग संगठन था, मजबूत, खास करके साउथ में, तमिलनाडु के इलाके में, चेन्नई में, तमिलनाडु स्टेट के, अभी मेरे साथ शशि जी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है तमिलनाडु के, शशि जी बैठे हुए हैं हमारे बगल में, अशोक जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ के, युवा रालोजपा के, और पहले भी इन्होंने रामविलास पासवान के साथ इन्होंने काफी काम किया है। अशोक जी ने, इन्होंने भी रामविलास पासवान जी के साथ लंबा काम किया है संगठन का, इन लोग को भारी अनुभव। तो जब दलित सेना बना, तो दलित सेना इतना मजबूत संगठन था, अब पूरे देश में तूती बोलता था दलित सेना का। दलित सेना इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन थी, और खास करके साउथ में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, अभी जो वर्तमान में तेलंगाना है उसमें, चेन्नई में, इस सब इलाके में, तो दलित सेना का हमारे बिहार से ज्यादा प्रभाव उन स्टेटों में था, साउथ के स्टेटों में। और जब वोट क्लब, जो अभी आप देखते हैं, जो ये जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है दिल्ली में, जो राजपथ कहलाता है नई दिल्ली में, वो वोट क्लब होता था। रैलियां वहीं होती थी, बड़ी बड़ी, जितनी भी बड़ी बड़ी रैलियां होती थी 80 के से 90 के दशक में, तो वो वोट क्लब, दलित सेना की रैली में 20 लाख 25 लाख, है ना, लोग आते थे रामविलास पासवान जी के आह्वान पे, है ना, दलित सेना तक। उसके बाद जब कई लंबा सियासी सफर तय करते हुए 2000 ईस्वी को 28 नवंबर को रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना किया। और लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना को 22 साल पूरा हो गया। और कल हम लोगों ने, सारे लोग तमिलनाडु से आए, साउथ के कई स्टेट से, कल सब लोग आज तक पटना में हैं, अभी तक पटना में है, सब लोग कल ही परसों आए थे। और 23वां स्थापना दिवस जो हमारे पार्टी का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में, यहाँ उनकी अध्यक्षता में मनाया गया। तो सारे सांसद हमारे, चौधरी महबूब अली कैसर, बीना देवी, चंदन सिंह, प्रिंस राज पासवान जी की अध्यक्षता में हुआ। सारे लोग, सारे देश से लोग आए थे। 23वां स्थापना हमने धूमधाम से मनाया। और जो रामविलास पासवान का सपना था, जो अधूरा सपना था, उसको पूरा करने का संकल्प लिया। और जो मजबूत बंगला, जो बंगला हमारा चुनाव चिन्ह था पहले, अभी तो सिलाई मशीन है, तो जो बंगला था, उस बंगले को का जो मजबूत नींव, मजबूत ईंट जो रखने का काम रामविलास पासवान ने किया था, जिसपे एक मजबूत बुलंद इमारत संगठन की पूरे देश में खड़ा हुआ, उस इमारत को पुनः, उस इमारत का जो है बढ़ाते रहना है, ऊंचाई उसको और भी प्राप्त ले जाना है, और भी ऊंचाई पे संगठन को। और हम लोगों ने कल निर्णय लिया है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के आह्वान पे, कि पार्टी को बिहार के गांव-गांव, पंचायत में, टोलों में, कस्बों में, खेत में, खलियान में, किसानों के बीच, नौजवानों के बीच, दलितों के बीच, शोषितों के बीच, पीड़ितों के बीच, समाज के हर वर्गों के बीच, सब वर्गों का, सब धर्मों के लोग को, सब जाति, सब धर्मों के लोग को समाहित कर, सब लोगों के विचारों को संकलित कर, सब लोगों के बातों को एक जगह इकट्ठा कर, क्योंकि रामविलास पासवान जी कहते थे, बागीचा का सच्चा और अच्छा माली वही है जिसके बाग में हर तरह के फूल को खिलने का अवसर मिले। तो हर तरह के फूल को पारस जी की पार्टी, जो राष्ट्रीय लोजपा है, उसमें खिलने का अवसर मिलेगा। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी हम लोगों ने, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शंखनाद कर दिया है। 2024 में जो 2040 लोकसभा है बिहार में, 39 हम लोगों ने 2019 में जीता था, एक सीट मात्र आरजेडी को, यहाँ कांग्रेस को मिला था। तो 39 लोकसभा
पुनः हम पिछला प्रदर्शन 2014 का प्रदर्शन दोहराएंगे बिहार में। और संगठन का सदस्यता अभियान, संगठन को पूरे देश में ले जाना है, हर स्टेट में मजबूत करना है राष्ट्रीय लोजपा को, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, है ना, गुवाहाटी से लेके असम, गुवाहाटी से लेके महाराष्ट्र तक, चारों दिशाओं में, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, चारों देश के चारों दिशाओं में राष्ट्रीय लोजपा का पताका फहराना है। और देश के लाल किला पर, दिल्ली के लाल किला पर पुनः 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः पताका फहरे, इसी संकल्प के साथ हम लोग पार्टी को और एक मजबूत पार्टी को खड़ा करने के दिशा में काम कर रहे हैं। सर, some suggestion about अच्छी बात है सर। आप ये बताइए, आपका ये देश का अपना राष्ट्रीय लोक पार्टी क्या है, आपका राय, कुछ इनका सजेशन, कैसे इनको इस पार्टी को लेके चलना, और कौन सा राज्य है इसमें अच्छा मजबूत में अभी चलना शुरू किया है? नहीं, राष्ट्रीय तमिलनाडु सबसे, ऐसे तो हमारे सारे स्टेट में यूनिट पार्टी की है। मणिपुर में हमारा बहुत मजबूत संगठन है, तमिलनाडु में हमारा बहुत शानदार और जानदार संगठन है, धारदार और एकदम मजबूत, ऐसा ऊर्जावान संगठन है तमिलनाडु में, हमारे हर स्टेट में। बिहार में तो हमारी पार्टी मूलतः बिहार में है, यहाँ से 5 सांसद हैं, हमारे 6 सांसद हैं लोकसभा में, है ना। लेकिन हम लोग पूरे देश में, हम लोग सभी स्टेट प्रेसिडेंट को, आपके बगल में बैठे हुए शशि जी यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये लोग पूरा रात दिन चिंता में रहते हैं कि पार्टी को कैसे देश के अन्य राज्यों में, क्योंकि जो देश के अन्य राज्यों में भी हम मजबूत स्थिति में रहें, हमारा संगठन मजबूत हो, क्योंकि हमारा जब संगठन मजबूत होगा, हमारी पार्टी जमीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर पे, बूथ स्तर पे, बूथ पे हमारी कमेटी होगी, एक बूथ 10 यूथ बूथों पर नौजवानों का बड़ा फौज तैयार होगा, तो हम दूसरे स्टेटों में भी चुनाव लड़के, चुनाव वहाँ के असेंबली में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, मणिपुर में, मेघालय में, असम में, यूपी में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, ये हिमाचल में, मतलब ये उत्तराखंड में, ये सारे जितना भी स्टेट है और भी स्टेट है, गोवा में, सारे जगह हम लोग, कर्नाटका में, सब लोग जगह चुनाव हम लोग लड़े और हमारे विधायक वहाँ के विधानसभा में जीत के जाए। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो लोकसभा में भी हमारे ज़्यादा सांसद और बढ़े दूसरे स्टेटों से। इसलिए हमारा संगठन के लोग हमारे संगठन को और मजबूत बनाए, क्योंकि संगठन मजबूत रहेगा तो आज गठबंधन का जमाना है। गठबंधन में हम जब संगठन मजबूत रहेगा, हमारी पार्टी मजबूत रहेगी, जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे, जिस लोकसभा में हमारे पार्टी का दमखम दिखेगा, तो हम एनडीए भाजपा से, जो हमारा सबसे बड़ा अलायंस है, उससे हम सीट मांगेंगे। हम लोग मांगेंगे कि हमारा यहाँ हिस्सेदारी बनता है, हमारे यहाँ दावेदारी बनता है। इसलिए संगठन को मजबूत करना यही सर्वोपरि है और पार्टी का सदस्यता अभियान। Bihar, you are the born. What are the activity happening in Bihar? What are the activities should be in Tamil Nadu? बिहार में अभी बिहार में तो स्थापना हुई है और पार्टी का चल रही है, लेकिन तमिलनाडु में आपका नजर में कैसे? बहुत शानदार। तमिलनाडु के अध्यक्ष, तमिलनाडु से बड़ी टीम आई थी। इतना देखिए कितना किलोमीटर है पटना से तमिलनाडु, सोचिए 2200 किलोमीटर से चलते 50 से ऊपर कार्यकर्ता नहीं, नेता जो नेतृत्व करता है तमिलनाडु में, राष्ट्रीय लोजपा के पशुपति पारस जी हमारे केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में जो नेता है, वहाँ कार्यकर्ता तमिलनाडु से आते तो तमिलनाडु के ही लोग भर देते है ना, लेकिन नेता जो नेतृत्व करता है वो लोग 50 की संख्या में परसों आए थे पटना। अभी तक बहुत लोग बने हुए स्टेट प्रेसिडेंट के साथ, इनके साथ, अशोक जी के साथ, तमिलनाडु के लोग जो नेता है, जो संगठन करता है, जिनके ऊपर, जिनके कंधा पे संगठन को मजबूत करने की जिम्मेवारी पशुपति कुमार पारस जी ने सौंपी है, जिनके मजबूत करने ये लोग हैं। और तमिलनाडु बहुत शानदार है। तमिलनाडु तो हमारा सब दिन से बहुत शानदार है। तमिलनाडु में जो लोग जो काम करते हैं ना, तन मन धन दिल से काम करते हैं। नेता को अंदर से समर्पण से, नेता के प्रति प्रेम रहता है, समर्पण। ये सब बिहार में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। वहाँ जो हम लोग जाते हैं तो जो स्वागत और सत्कार लोग करते हैं, एकदम अद्भुत सत्कार और स्वागत करते हैं। Here Bihar, their opposing party is Nitish Kumar, is a strong party.
So what are the activities they are following for project RLJP in Tamil in Bihar? Ask him. सेम इधर में आने थे हाँ इनके बहुत अच्छा पार्टी इधर नीतीश कुमार how they are differentiate ஹலோ தோற how they are doing ஒன்று விஷயமா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அவ்வளோ ஹிந்தி புரியாது சரியா ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ we'll convert we'll have a translate team sir we have a translate team I will எவ்வளோ convert. நேரம் கேட்குறாரு ಇಲ್ಲ just finish அது மட்டும் கேளுங்க பீகாரில் how different what are the activities happening இங்கே என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது எதிர்கட்சி பற்றி இல்லை நம்ம எதிர்க்கட்சிக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் இவங்க பண்ணுறாங்க जी सर जी ऐसा है अभी जो यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टी है यहाँ पर है और अपना पार्टी का इनके जो अपना राजनीति का जो कदम है कैसे लेके चल रहे हैं उनको तोड़ने आज एक्टिविटी है आज एक्टिविटी उनको तोड़ने के लिए किनको तोड़ने के लिए? मतलब जो भी इनका राजनीति एक्टिविटीज राजनीति का जो भी नहीं, देखिए बिहार में यहाँ अभी 2 बाई इलेक्शन बाई इलेक्शन असेंबली के दोनों में एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा। भाजपा के उम्मीदवार थे बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार थे और हम लोगों की पार्टी ने आज से 1 महीना पहले ही था मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी के असेंबली में उम्मीदवार जीते और 63,000 वोट मोकामा में भी आया। वहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार जीते अनंत सिंह पूरा नाम है उनका, उनकी पत्नी जीती, उनकी व्यक्तिगत अभी कुढ़नी में चुनाव हो रहा है 5 दिसंबर को वहाँ इलेक्शन है। कुढ़नी एक असेंबली सीट है उस पर बाई इलेक्शन हो रहे। आरजेडी का जो एमएलए था उसको भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली कोर्ट के द्वारा दिल्ली के लोअर कोर्ट के द्वारा उसको सजा हुई 3 साल की सजा हुई। तो आरजेडी अब जो महागठबंधन नीतीश कुमार जी पलटी मार के जनादेश के साथ गद्दारी करके देश के बिहार के 13 करोड़ जनता के जनादेश का अपमान करके वो आरजेडी के साथ चले गए हैं। 25 ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है नीतीश जी। नीतीश जी आज भी हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा। दलितों की हत्याएं हो रही है, दलितों पर प्रतिदिन जुल्म हो रहा है। आज भी एक दलित पासवान माँ बेटी के घर में पेट्रोल उछल के जिंदा जला दिया। आज ये नालंदा बगल अरवल बगल में डिस्ट्रिक्ट है वहाँ। तो यहाँ हमारा है कि किसी तरह जो जंगल राज की वापसी हो गई है उस जंगल राज को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। जो लालू यादव का जंगल राज पुनः फिर बिहार में 90 से 2005 के बीच बिहार में लोग आना नहीं चाहते थे। लालू राबड़ी का शासन काल था बिहार में, बिहार से सारे व्यापारी भाग गए थे। बिहार में कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता था। सूरज शाम ढलते ही लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। रोज यहाँ नरसंहार होता था, हत्याएं होती थी प्रतिदिन अपहरण बलात्कार डकैती। तो प्रतिदिन 90 से 2005 का जो बिहार था पुनः नीतीश कुमार ने वापसी करा दिया है। और जो महागठबंधन की सरकार के 100 दिन हुए हैं यहाँ बने हुए और 100 दिन में 100 पासवान से ज़्यादा दलितों की हत्या हुई है। इसीलिए हमारा हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह इस जुल्मी सरकार को सिंहासन खाली करो की जनता आती है तो सिंहासन नीतीश कुमार से खाली कराना है। और यहाँ जो विकास का जो सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास है ना, जो नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, ऐसी सरकार को बनाना है। विकास की गंगा बिहार में बहाना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में बहुत विकास हुआ है। पहले का बिहार 90 से 2005 का बिहार और आज का बिहार देखिए, लेकिन पुनः जंगल राज की वापसी हो गई है और इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। यही उद्देश्य है। एक मजबूत पक्ष के रूप में हम बिहार में काम करेंगे और मजबूत सत्ता केंद्र में जो हमारी सरकार है उसका जो गरीबों के लिए, दलितों के, पिछड़ों के लिए, जो लोगों के लिए, गरीब गुरबा के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सैकड़ों योजनाएं चलाई हैं उनके कल्याण के लिए। उस योजनाओं को लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे, अपनी उपलब्धि को बताएंगे। 2024 भी जीतेंगे, 2025 का विधानसभा असेंबली भी जीतेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।